श्रम विभाजन और जाति प्रथा वर्ग 10 बिहार बोर्ड हिंदी पाठ के अध्याय 1 से हम बातचीत कर रहे हैं, जिसका पहला अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू राज्य के मध्य प्रदेश गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु अभी हम रहने देते हैं, बाद में इसकी स्थिति देख लेंगे। इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल था। ये अपने माता पिता के 14वें संतान थे। वास्तव में जो दलित वर्ग थे वो कम पढ़े लिखे होने के कारण जो है परिवार की में बढ़ोतरी कर लेते थे, बढ़ोतरी हो जाती थी, कर नहीं लेते थे, बढ़ोतरी हो जाती थी। अच्छा, जिससे ये अपने माता पिता के 14वें संतान थे और कहा जाता है कि इनसे पहले के जितने सारे संतान थे सारे किसी कारण बीमारीवश या कह सकते हैं भूखमरी, भूख या अज्ञानता की वजह से इलाज न होने के कारण लगभग सभी की मृत्यु हो चुकी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम भीमा रखा गया था। इनकी एक छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी गई थी रमाबाई के साथ, जिनकी दम्मे की वजह से, दम्मे यानी कि हफ्सी होता है, दम्मे की वजह से जो कि हाफना शुरू कर देता है इंसान, उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी 1935 ईस्वी में। 1935 में इसकी मृत्यु हो गई थी। पुनः इसकी शादी शारदा कवि, जो कि कविपंथी परिवार से आती थी, इनके साथ कर दी गई। बाद में कविपंथी और अंबेडकर जाति में आपसी झगड़े के कारण शारदा कवि ने अपना नाम बदलकर सविता अंबेडकर कर ली। भीमराव अंबेडकर की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा तो भारत में ही हुई, लेकिन बाहर लंदन यूनिवर्सिटी के लिए इन्हें फेलोशिप बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा दिया गया। इन्हें दोबारा फेलोशिप दिया गया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए, और इस तरह से इन्होंने जो है टोटल 32 डिग्रियां हासिल की थी। टोटल 32 डिग्रियां हासिल की थी। और इनकी कुछ रचनाएं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, क्योंकि ये बहुत बचपन से ही जात पात भेदभाव इत्यादि से मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्हें कुछ परेशानियां होती थी और इन्होंने महिलाओं, शूद्रों, इन सबों के अधिकार एवं कह सकते हैं सामाजिक समानता के लिए जो बहुत प्रयत्न किए। इनका एक पुस्तक है द शूद्राज। इसमें इन्होंने कुछ नीचे जातियों के बारे में लिखा है और किस तरह ऊपर जातियों द्वारा छींटे या परेशान किए जाने के कारण जो है शूद्र परेशान रहते थे। द अनटचेबल मैंने अछूत कह सकते हैं या अछूत कह सकते हैं। अछूत हु आर दे एंड हु आर शूद्राज। हु आर दे का मतलब हो गया वे ऊंचे वर्गों के लोग, एंड हु आर शूद्राज मतलब कि दलित लोग। और इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट इन सोसाइटी मतलब कि जातिवाद का विनाश। इन सारी पुस्तकों को लिखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि नई दिल्ली में एक प्रोफेसर पद पर पदासीन थे, इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई। ये पेशे से वकील, राजनेता
पेशे से राजनेता, वकील, या कह सकते हैं समाज सुधारक, ठीक है, ये सब कार्य करते थे। इन्होंने हमारे वर्ग 10 में एक कहानी लिखी है, कहानी कह सकते हैं या एक तरह का संवाद कह सकते हैं, लेख, श्रम विभाजन और जाति पर था। इसमें इन्होंने कहा है हमारे समाज का जो आकार रूप रंग होना चाहिए, इसे जाति आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर बांटा जाना चाहिए। हमारे समाज का जो आधार होना चाहिए वो कर्म होना चाहिए, और समाज में भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज का रंग एक भाईचारे जैसा होना चाहिए, जैसे दूध और पानी के मिश्रण के जैसा, जो कि आपस में मिल जाने के बाद जो है उसका रंग और भाव वो दोनों एक हो जाए, पता ना चले। किसी भी जाति का बंटवारा उसके कर्म के आधार से किया जाना चाहिए, ताकि हमको एक ही परिवार में अगर 5 भाई हैं तो पांचों में अलग अलग कर्म के हिसाब से उसकी जाति तय होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति से उसको कट्टरता पूर्वक बांध देनी चाहिए। ये समाज में बहुत सारी कह सकते हैं बुराइयां के रूप में फैल चुकी है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का अर्थ होता है कि इस आधुनिक मॉडर्न समाज में भी आज जातिवाद के पोषक कम नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी भी थे, उन्होंने भी जातिवाद के पोषक के रूप में ही कार्य किया, क्योंकि उनका कहना था, और जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनका कहना था कि अगर एक ही जाति के लोग समान कार्य करते रहे तो उसमें कार्य कुशलता अधिक डेवलप हो जाएगी। जैसे कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जा सकता, इस तरह से जो कोई व्यक्ति अगर एक काम कर रहा है तो उसके संतान भी अगर वही काम करे तो उसमें कार्य कुशलता अधिक बेहतर होगी। जबकि ये हमारे समाज में कट्टरता का कारण बनते जा रही है। कट्टरता का कारण का मतलब हो गया कि जबरदस्ती रुचि के विरुद्ध कार्य में जो है उसे बांध दिया जाता है। शूद्र के संतानों को, या यूं कहें कि मजदूर वर्ग के पुत्र पुत्रियों को मजबूरन या जबरदस्ती उसी काम में धकेल दिया जाता है, चाहे उसमें उसकी रुचि हो या ना हो, जिसे हमारे भीमराव अम्बेडकर ने कुरीतियों के रूप में समाज से बाहर निकालने की कोशिश की थी। इसके साथ हमारा जो है आज का अध्याय श्रम विभाजन और जाति पर था, लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहीं तक था।